नमस्कार। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को भी हंगामेदार रही। कांग्रेस समेत विपक्षी दल है वो नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग को अड़े रहे। वहीं लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दल के सदस्यों को कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माइक बंद करने से जुड़ी भी बात कही। राहुल के सवाल पर स्पीकर ने भी साफ तौर से अपनी बात कही कि स्पीकर ने कहा कि राहुल गांधी से कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, मैंने पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। स्पीकर ने कहा कि यहाँ कोई बटन नहीं लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान पर कहा कि हम हिंदुस्तान के छात्रों को सरकार और विपक्षी तरफ से संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम उनके मुद्दे को जरूर मानते हैं, इसलिए हम छात्रों के प्रति सम्मान जताने के लिए नीट के मुद्दे पर विशेष चर्चा करना चाहते थे। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। हंगामे के कारण सदन की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की थी। राहुल ने बिरला की तरफ से सदन के भीतर आपातकाल का उल्लेख किए जाने पर कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी कि इस कदम को राजनीतिक है, इसे बचा भी जा सकता था। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी संसद भवन में बैठक के दौरान इस संबंध में जानकारी दी थी। वेणुगोपाल ने कहा था कि उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित किया है। उसके बाद राहुल गांधी गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ अध्यक्ष से मिले हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल ने विपक्ष के नेता के रूप में अध्यक्ष को इस मुद्दे से बारे में सूचित किया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद गांधी की अध्यक्ष के साथ यह पहली बैठक थी और उनके साथ सपा के धर्मेंद्र यादव, द्रमुक के कनीमोहन जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की सुप्रिया सुले और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के अलावा कुछ अन्य लोग भी साथ में थे। राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा को लेकर के विरोध के दौरान कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेतम की भी तबीयत बिगड़ गई थी। सदन के में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच महिला सांसद अचानक चक्कर आ गए थे और वह नीचे गिर गई थी। इसके बाद कांग्रेस सांसद को जल्दी से एम्बुलेंस में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया। फूलो देवी नेतम छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस सांसद ने दोपहर को एक ट्वीट पर नीट पर विपक्ष की आवाज दबाने के लेकर के ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज दबाने की साजिश की जा रही है। इससे पहले सुबह कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में नीट और एनटीए मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कांग्रेस की रजीत रंजन और सैयद नासिर हुसैन समेत विपक्षी पार्टियों सांसदों ने नियम 267 के अंतर्गत राज्यसभा में चर्चा कराए जाने की मांग की थी। हुसैन ने अपने नोटिस में कहा कि सदन में आज के लिए सूचीबद्ध सभी कामकाज को स्थगित कर नीट यूजी और यूजीसी नेट सहित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने और एनटीए की नाकामी पर चर्चा कराई जाए। विपक्षी सांसद चाहते थे कि नियम 267 के अंतर्गत सदन के अन्य कार्यों को स्थगित कर इन मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। ऐसा नहीं होने पर विपक्ष सदस्य ने विरोध जता दिया।